नमस्कार साथियों। दुनिया भर से जिस तरह से न्यूज आ रहा है, चाहे ग्लोबल बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूशन हो या बड़े बैंक हो या चाइना हो या फिर जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, जिस तरह से मोमेंटम बन रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में सिल्वर और गोल्ड में और इक्विटी में भी यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। साथियों, आज बैंक ऑफ चाइना का रिपोर्ट आया है जिसमें उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को एज इट इज रखा है, ना तो कट किया और ना तो बढ़ाया, क्योंकि वो मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। और यूएस से सीधा कंपटीशन चाइना का है, तो चाइना अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मार्केट में लगातार मनी सप्लाई को एज इट इज रखना चाहता है, इसलिए वहां पे उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना तो बढ़ाया और ना तो घटाया। दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट है, अमेरिका और ईरान में यहाँ पे वॉर और भी ज्यादा एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तमाम न्यूज चैनल के हिसाब से रिसेंटली अभी 2 और मिलिट्री पर्सनल का वहां पे डेथ हुआ है। और यूएस में अगर इस तरह से न्यूज आता है कि यूएस के मिलिट्री का कोई भी सैनिक वहां पे अगर मारा जाता है, तो ये यूएस के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक, बहुत बड़ी न्यूज होती है। ट्रंप इस पर अभी फिलहाल चुप हैं। ईरान लगातार यूएस के बेसिस पे, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, मिडल ईस्ट हो और गल्फ कंट्रीज में जहां भी डिप्लॉयमेंट है, वहां पे भारी मात्रा में अटैक कर रहा है। यूएस भी उसको रिटेलिएट कर रहा है, जिसके कारण क्रूड ऑयल में बहुत ही शानदार तेजी है। ऐसा मैंने फ्राइडे को ही बताया था कि क्रूड ऑयल में तेजी आने वाली है, और हुआ वही। आज $90 को टच गया क्रूड ऑयल। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो सिल्वर में, गोल्ड में अभी कंसोलिडेशन, हल्का सा तेजी है, लेकिन आप उसको तेजी नहीं कह सकते। सिल्वर में 1 से 1.5% का है। गोल्ड अपने 4000 के लेवल को मेंटेन करके रखा है। कंसोलिडेशन फेज है। लेकिन जिस तरह से न्यूज का डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाले में टाइम में यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा न्यूज आया है डच बैंक से। डच बैंक का जो न्यूज है वो सिल्वर गोल्ड इन्वेस्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका लाइक हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देता है। आज शानदार तरीके से ईटीएफ की बाइंग लौट करके आई है, स्पेशली इंडिया के मार्केट में। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों को पता है कि मार्केट का ये लेवल दोबारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर इस लेवल पे कंसोलिडेट करता है तो प्राइजेस जहां से एस्केलेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं डच बैंक की। डच बैंक ने साथियों अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फेडरल बैंक लगातार डॉलर का रिडक्शन कर रहा है अपने बैलेंस शीट में। 2022 में कोविड के बाद में यूएस के मार्केट में बहुत सारा जॉब की कमी आ गई थी, कॉर्पोरेट्स के मार्जिन डाउन हो रहे थे। उस टाइम पे फेडरल बैंक ने $9 ट्रिलियन मार्केट में सप्लाई किया था। एज अ गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद करके मार्केट में डॉलर की फंडिंग करी थी। अब उस डॉलर की फेडरल बैंक रिकवरी कर रहा है। आज के तारीख में जो आज का रिपोर्ट है फेडरल बैंक का, उसके हिसाब से जो 9 ट्रिलियन था वो 6.7 ट्रिलियन हो गया है। अब अगर मार्केट से डॉलर कम कर रहा है फेडरल बैंक, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम है, जिसी के कारण पिछले कई रिपोर्ट में ये देखा गया है कि वहां लगातार डिमांड कम हुआ है, क्योंकि लिक्विडिटी लगातार कम हो रहा है। और ये बैंक के लिए मजबूरी भी है अपनी लाइबिलिटी को मेंटेन करके रखना। तो 9 ट्रिलियन से 6.7 ट्रिलियन आ गया है। एक तरह से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जिस तरह से चाहे आप बढ़ा करके मार्केट में लिक्विडिटी कम करो, या चाहे अपना जो पहले से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाए उसको सॉक कर लो, खींच लो, तो फेडरल बैंक फिलहाल रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने की बजाय लिक्विडिटी उधर से कम कर रहा है। इससे ये साफ पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में अगर महंगाई कंट्रोल रहा, और जिस तरह से केविन मार्स ने कई बार बोला भी है वो डेटा देख करके डिसीजन लेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार बैलेंस शीट का करेक्शन हो गया तो वहां पर लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी, और लिक्विडिटी अगर बढ़ाया गया तो फिर उसका सबसे पहला चांसेस जो बनेगा वो रेट कट का बनेगा। तो आने वाले टाइम में अगला 2-3 महीना बहुत ही क्रुशियल है, ऐसा डचेस बैंक का रिपोर्ट कह रहा है। क्योंकि जब मार्केट से डॉलर लगातार वहां से बैलेंस शीट में रिडक्शन हो रहा है, मार्केट से लिक्विडिटी कम हो रही, तो डॉलर में कमजोरी भी देखने को मिलेगी, ऐसा डचेस बैंक ने साफ कहा है। क्योंकि डचेस बैंक ने यह भी बताया है अपनी रिपोर्ट में कि इससे पहले जापान ने भी इस तरह से लिक्विडिटी मार्केट में कम की थी, तो उनकी करेंसी में भारी गिरावट आई। और सेम यही देखने को मिलेगा यूएस डॉलर में, क्योंकि यूएस डॉलर अगर आप देखोगे तो $90 क्रूड ऑयल टच होने के बाद में भी आज लगभग $100 के आसपास ही है। ये उस तरह से एस्केलेट नहीं हुआ, क्योंकि इंपैक्ट कहीं ना कहीं जो रिडक्शन का है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो डचेस बैंक के हिसाब से जो आज उसका रिपोर्ट आया है, अगर फेडरल बैंक लगातार मार्केट से लिक्विडिटी कम करेगा, अपने बैलेंस शीट में करेक्शन करेगा, तो आने वाले टाइम में सिल्वर में, गोल्ड में और इक्विटी में भी
तेजी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से बॉन्ड लगातार मैच्योर होते चले जा रहे हैं यूएस का, जो फेडरल बैंक ने गवर्नमेंट से खरीदा था 2022 में, तो कहीं ना कहीं वहां पे बॉन्ड के रेट भी डाउन हो जाएंगे, यूएस ट्रेजरी के बिल्स में भी रिडक्शन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में और इक्विटी में आपको एस्केलेशन देखने को मिल सकता है। अब चाइना और डचेज बैंक के बाद में अगर मैं प्राइजेस की बात करूं, तो सिल्वर अभी $57 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मजबूत सपोर्ट लेवल $54 भी है, $54 के नीचे 52.5 भी मेजर सपोर्ट लेवल है। 50 तो अपने आप में ही बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट लेवल है सिल्वर में, लेकिन सिल्वर को अगर यहां से आगे जाना है तो $61 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर सिल्वर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है अगले कुछ सेशन में, तो फिर यहाँ पे प्राइजेज में मोमेंटम बनने की चांसेस हैं, और जिस तरह से बड़े प्लेयर ने खरीदारी करनी शुरू करी है, तो ये तेजी आपको देखने को मिल सकती है। गोल्ड में चाइना लगातार मजबूती से बाइंग कर रहा है, और चाइना 20वें महीने में भी गोल्ड को बहुत ही तेजी से खरीदा है। पिछले महीने में बहुत बड़ी खरीदारी करी है, जो लगातार उसके 20 महीने से अगर आप कंपेयर करो तो सबसे बड़ी खरीदारी थी। तो चाइना यहाँ लगातार गोल्ड बाय कर रहा है। चाइना में अगर सिल्वर प्राइजेस की बात करें तो $63 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, यानी ग्लोबल मार्केट से लगभग $6-7 वहां पे हायर साइड अभी चल रहा है। तो ओवरऑल जो ग्लोबल लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो ग्लोबल बैंक है, या चाइना का जो रिपोर्ट है, या इंडिया में जिस तरह से ईटीएफ की भारी बाइंग देखने को मिल रही है, आपको ऐसा क्या लगता है कि डॉलर में यहाँ भारी गिरावट आ सकती है? कमेंट करके बताइए। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।